नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव फ्रॉम प्लॉट वाला। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली क्या है कि दो तीन क्वेरी है लोगों की कि सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लें कि फिर सोसाइटी वाला जो प्रॉपर्टी होता है इस तरह की प्रॉपर्टी लें। तो देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों ही प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। एक तो दीनदयाल योजना की जो प्रॉपर्टी है उस पर भी हम लोग काम करते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में भी काम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो दीनदयाल योजना की सर प्रॉपर्टी है तो आप उसको मान के चल सकते हैं कि करोड़ों का है वो। सर जो करोड़ों का बजट अगर रखता है तो वो आप ले सकते हैं। सेकंड थिंग, जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास जो छोटे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी बजट सर 8 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, 5 लाख भी है, तो उनको हम दे सकते हैं। जो कि मिनिमम बजट की हम बात करें, जिसमें जो हमारे भाई लोग हैं जिसकी सैलरी सर 20,000 25,000 है, वो उसको भी हम ये प्रोवाइड करा सकते हैं। दो कंडीशन है सर आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में। बहुत जल्दी मैं इस चीज़ को आपको बता देता हूँ, इतना लंबा मैं खींचूंगा नहीं वीडियो को। देखिए जब भी आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले तो सबसे पहले देखिए कि कंपनी कितनी साल पुरानी है, कौन सी कंपनी इस पर काम कर रही है, क्या आपको दे रही है, सोसाइटी कितने बड़ा बना रही है। यानी कि फ्री होल्ड में सोसाइटी कितना बड़ा बना है, जितना बड़ा रहेगा यानी कि अच्छी कंपनी है तो बड़ा सोसाइटी बनाएगी। 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ में काम नहीं करेगी। हमेशा देखिए 40 एकड़ 50 एकड़ 30 एकड़ 35 एकड़ इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। कंपनी आप देखिए कम से कम 11 साल पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो जो कंपनी कम से कम 11 साल तक मार्केट में सर्वाइवल कर रही हो, उसके बाद उसमें आप इन्वेस्टमेंट डालो तो आप उसको डाल सकते हैं। तो और तीसरी कंडीशन ये है कि उसका पेपर में आपको सबसे पहले कि कंपनी की पेपर जो कंपनी का रजिस्ट्री है आपको डायरेक्टली वो रजिस्ट्री कर रहे हैं या किसान से रजिस्ट्री करा रहे हैं। तो एक तो कंपनी आपको खुद रजिस्ट्री करानी चाहिए, कंपनी आपको खुद रजिस्ट्री कर रहा है, रजिस्ट्री के साथ में वो आपको मोटेशन दे रहा है, यानी कि रजिस्ट्री और मोटेशन आपके पास दोनों होना चाहिए। ठीक है। थर्ड थिंग क्या है कि रजिस्ट्री और मोटेशन हो जाए तो आपको सर्कल रेट भी चेक करना है कि सर्कल रेट आपका ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका 10,000 रुपये गज अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 5,000 रुपये तक होना चाहिए सर्कल रेट। 5,000 6,000 रुपये सर्कल रेट होना चाहिए। 10,000 आप ले रहे हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो अगर कोई गवर्नमेंट के वहाँ पे स्कीम आ गई, कुछ भी आता है, कुछ भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है, अगर आपने मोटेशन करा लिया है तो आपको मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि आपका मुआवजा पूरा मिलेगा, 4 गुना कम से कम मुआवजा गवर्नमेंट का प्रावधान है। ठीक है। तो यही अपडेट देना था। बाकी अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, मैं आपको नए नए अपडेट देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।